देखिए जी, आज हम टॉपिक करेंगे कुंडली के कुछ प्रकार, जिसके अंदर से मेनली हम करेंगे धर्मी कुंडली, अंधी कुंडली, आदि अंधी कुंडली, जिसे नौराता के ग्रह भी बोलते हैं। और उसके अलावा एक कुंडली जिसका जिक्र आपने शायद किसी भी और लाल किताबी से नहीं सुना होगा, जिसको बोलते हैं पूर्व जन्म की कुंडली। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे ने जन्म लिया, उसका चंद्र बैठा हुआ था अच्छे घरों में, जो भी आप अच्छे घर समझ सकते हैं, दूसरा चौथा नौवां, किसी भी बढ़िया घर के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन जन्म लेने के 1 महीने के अंदर उसकी माता की देहांत हो गया। तो ऐसा उसकी कुंडली में क्या था, चंद्र बढ़िया होने के बावजूद उसको अपनी माता के सुख नहीं मिले। तो वो कर्म जो होता है वो पूर्व जन्म का होता है। ठीक है। उस कुंडली को भी हम डिस्कस करेंगे। बड़ी मुश्किल से मिल पाता है आपको ये कंसेप्ट, शायद ढूंढने से ही कोई लाल किताबी है जिसका चैनल होगा, इस पे एक आधा कोई आपको वीडियो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। चलिए जी, हम सबसे पहले शुरू करते हैं अंधी कुंडली से। अंधी कुंडली या अंधे ग्रहों की कुंडली से हमारा क्या तात्पर्य है। अंधी कुंडली, देखिए, जो हमारी आंखों की रोशनी है, जिसको उर्दू में या फिर लाल किताब की लैंग्वेज में वर्ड यूज किया गया है बिनाई। बिनाई आंखों की रोशनी। ठीक है। वो शनि से देखी जाती है। ठीक है। जब भी शनि के पक्के घर यानी खाना नंबर 10 में दो दुश्मन ग्रह अगर बैठ जाएंगे, तो ऐसी कुंडली जो कहलाएगी अंधी कुंडली या अंधे ग्रहों की कुंडली कहलाती है। स्पेसिफिक है, सिर्फ एक खाने को ही देखना है, खाना नंबर 10 को। अगर हम अगर हमें जो दोस्ती दुश्मनी का चार्ट हमने एक लाल इसमें दिखाया, क्लास में बताया था, अगर वो याद नहीं होता, तो हम मेनली ग्रहों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छे ग्रहों का अलग और बुरे ग्रहों का अलग। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, ये हमारे सौम्य ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। ठीक है। इसके अलावा बाकी सब बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब हमारे बुरे ग्रह या पापी ग्रह, या अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोला गया है। अगर इसको हम दो टोलियां बना लें, सूरज और बुध को छोड़कर, बाकी सब में से एक टोली में से कोई और इस टोली में से कोई दो ग्रह आके बैठ जाए, जैसे इधर से मंगल आ गया, उधर से बुध आके बैठ गया, तो दोनों ग्रह जो होंगे दुश्मन ग्रह कहलाएंगे। ठीक है। एक तरफ से केतु आ गया, दूसरी तरफ से मंगल आ गया, तो ये भी ग्रह क्या कहलाएंगे, दुश्मन ग्रह कहलाएंगे। जब भी 10वें घर के अंदर दो दुश्मन ग्रह एक साथ आकर बैठ जाएंगे, उसके साथ भले ही तीसरा चौथा पांचवा कोई भी ग्रह हो, ठीक है, अगर मेरे को जोड़ा मिल गया दो दुश्मन ग्रह का, तो ऐसी ही कुंडली अंधे ग्रहों की कुंडली या फिर अंधी कुंडली कहलाती है। अब इस कुंडली का प्रभाव क्या होगा, क्योंकि 10वां घर हम डिपेंड करता है हमारे प्रोफेशन के ऊपर। तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन जो होता है जल्दी से सेट नहीं होता है, जब तक कि अंधे ग्रहों का इलाज ना किया जाए। खाना नंबर 10 में ही चलेगा ये सिर्फ। जी, सिर्फ खाना नंबर 10 में स्पेसिफिक। जैसे मंगल शनि बैठ गए तो जी, दुश्मन है जी, तब भी व्यापार में दिक्कतें आएंगी। यानी शनि स्वयं उस घर में अच्छा होने के बावजूद, उसका अपने घर होने के साथ उसके साथ भी कोई दुश्मन बैठ जाएगा, तब भी ये जो नियम होगा वो लागू रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे ग्रहों के अंदर व्यक्ति का जातक का व्यापार जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज रहता है। वो आप किसी भी और विधा से चेक कर लें, शनि कहाँ गया, शनि के आगे कुछ मिला या पीछे कुछ मिला, लेकिन अगर दो दुश्मन ग्रह एक साथ 10वें घर में आपको मिल गए, शनि की चाहे पोजीशन आपकी जितनी मर्जी अच्छी हो, आपका प्रोफेशन जो होगा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड जरूर रहेगा। अब अगर ऐसी कुंडली किसी की हो, तो उसमें उपाय क्या किया जाए। देखिए, जब भी किसी की जातक की कुंडली हम जज करते हैं और हमें वो अंधी कुंडली मिलती है या अंधे ग्रहों की कुंडली मिलती है, तो उसमें दो तरह के इलाज होते हैं। एक, तो वो जो दो ग्रह उसको अंधी कुंडली बना रहे हैं उनके इलाज।
ठीक है। एक अंधी कुंडली का अपना एक विशेष उपाय है, वो जो कि क्या है, जब भी आपको किसी की अंधी कुंडली मिल जाए तो 10 अंधों को, 10 जन्मजात नर अंधों को खाना खिलाना। हाँ, आपने बताया था। जी। 10 जन्मजात अंधे जिन्होंने कभी सूरज की रोशनी ना देखी हो, ठीक है, जन्मजात अंधे नर, लड़कियां नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, नर अंधों को खाना खिलाना, स्पेसिफिकली दोपहर का खाना खिलाना। मीठा हो जाए तो उसके अंदर अच्छा है, क्योंकि 10वें घर के अंदर मंगल जो होता है वो उच्च का होता है, तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। एक प्रिकॉशन जो शायद कम जगह देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने बोला एक लाइन, जन्म से अंधे जिन्होंने सूरज चांद की रोशनी, रोशनी जो होता है उसका कारण सूरज चंद्र ना देखी हो, तो चंद्र का एक और कारक है पैसा, ठीक है, उनको पैसे नहीं देने उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ खाना ही देना है, पैसे नहीं देने हैं जब भी आप ये उपाय करने जाएंगे। अगर ये आपका उपाय 3 महीने में भी एक बार कर दें, 6 महीने में भी एक बार कर दें, तब भी ये उपाय बढ़िया काम करता है। आपकी कुंडली जो अंधे ग्रहों का जो दोष था वो दूर हो जाएगा। पहला उपाय तो ये करना है। दूसरा, मान के चलिए उसके अंदर मंगल और बुध बैठा था, तो मंगल तो उस ग्रह में उच्च का ग्रह है, मंगल को हम छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन बुध, बुध 10वें घर का उपाय उस केस में भी हम करेंगे अगर वो कुंडली, अंधी कुंडली मंगल बुध के कारण बन रही है। अगर मान के चलिए बृहस्पति और कोई और ग्रह आके बैठ गया, मान के चलिए बृहस्पति और बुध ही आके बैठ गए, तो यहाँ दोनों के दोनों ग्रह मंदे हैं, तो यहाँ पर दोनों ग्रहों का उपाय अंधे कुंडली के उपाय के अलावा मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति भी मंदा और बुध भी मंदा। क्लियर? यस। तो इसमें जो एक काउंटिंग है वो 10 ही रहेगी? 10 अंधे, नहीं, अगर जैसे मान 10 के अंधे चलिए हुए। आप किसी अंध विद्यालय में गए, वहां पर लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ तो 40 लोग हैं, खाना भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सेलेक्टिवली 10 लोगों को दें, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, खाना भले 40 लोगों का लेके जाइए, 10 इन लोगों को अपने हाथ से खाना दीजिए और बाकी खाना वहीं छोड़ दीजिए कि आप अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है, आपने अपने हाथ से केवल और केवल 10 अंधों को ही खाना देना है। ठीक है। ये पक्के हाउस मतलब 10th हाउस के लिए बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ 10 हाउस की, यहाँ पे। हाँ। दूसरा ये कि अगर इसमें 4 ग्रह बैठे हो तो। कुछ भी हो सर, 2 दुश्मन आपको मिल गए तो काम खत्म हो गया आपका, आपके कुंडली अंधी कुंडली प्रूव होगी। सर ये लाल कुंडली के हिसाब से करेंगे ना या D1 के हिसाब से? D1 के हिसाब से मैडम वही करते हैं, D1। लेकिन अगर कभी वर्षफल के अंदर भी आपको मिल जाए तो उस पर्टिकुलर वर्षफल में एक ही बार उपाय होगा, नहीं तो अगर जन्म कुंडली है तो में है तो मैं हर साल भी कर सकता हूँ, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, सिवियरिटी क्या मैं फेस कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेक करूंगा। अगर मेरे काम प्रॉब्लम ज्यादा मैं फेस कर रहा हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दूंगा, हर 3 महीने में करना शुरू कर दूंगा, हर 6 महीने में करना कर सकता हूँ, या साल में एक बार में भी ये काम कर सकता है। ठीक है एक बात जो इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये अंधी कुंडली में केतु का भी एक रोल हो जाए, मंगल के साथ केतु बैठ गया, इधर बुध के साथ केतु बैठ गया, सूरज के साथ केतु बैठ गया, केतु अगर इंक्लूड हो जाएगा तो केतु का स्पेसिफिक इलाज इसके अंदर मुझे करना है, जो कि केतु का कोई रिश्तेदार केतु की वस्तु या केतु के समय में होगा। केतु की वस्तु जैसे काला सफेद कंबल, काले सफेद तिल, इमली, ये सब चीजें जो हैं केतु की वस्तुएं हैं, अशिया हैं। रिश्तेदार कौन होगा, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, बेटा, कोई भी 12 साल से कम उम्र का लड़का, ये सब केतु की अशिया हैं, मतलब रिश्तेदार हैं। और केतु का समय सुबह सादिक का समय, जिसको हम भोर का समय क्या बोलते हैं जी, वो कौन सा अमृत वेला, ग्रह, हाँ अमृत अमृत, टाइम। अमृत वेला जी, अमृत वेला, ठीक है। अमृत अमृत वेला। वेला हाँ, हाँ। तो अमृत वेले का जो समय है वो केतु को दिया गया है, या तीनों में से कोई भी एक चीज इस्तेमाल कर लें, तीनों इस्तेमाल हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम एक जो केतु की समय, केतु का रिश्तेदार, या फिर केतु की
अश्या, कोई भी एक चीज का इस्तेमाल करना जरूरी है, उसके थ्रू ही इलाज होगा। अगर केतु उस कुंडली को अंधी कुंडली बनाने में योगदान दे रहा है तो। सर अगर केतु अकेला बैठा है तो भी करना है? केतु मैडम शनि का दोस्त है, तो फिर तो नहीं बनेगा ना जी। मान के चलिए किसी के अकेले। वर्षफल के अंदर बृहस्पति जो था वो 10वें में आकर बैठ गया, ठीक है। अब वहां हम्म, पर दूसरा ग्रह तो आया नहीं, लेकिन शनि का दुश्मन ग्रह आके बैठ गया, तो उस केस हम्म, में भी जो कुंडली होती है वो हमें अंधे ग्रहों की कुंडली जैसा असर देती है। तो उस केस में भी हम ये उपाय कर सकते हैं। यानी कुल तो मिलाकर छोटी सी कहानी, एक ग्रह बैठे दो बैठे, जब भी 10वें घर के अंदर शनि का कोई दुश्मन आकर बैठ जाए तो आप उसको अंधी कुंडली मानकर उसका आप इलाज कर सकते हैं। तो बट गुरुजी केतु अगर को ये दोस्त केतु के मानेंगे? लिए तो सर ये तो एक शनि ग्रह का भी आए तो भी करना है? कर सकते हैं, अगर तो वो वो शनि शनि का का दुश्मन दुश्मन हुआ है। तो। केतु अकेला है तो नहीं करना? काम नहीं करना, क्योंकि शनि और मैडम उसकी केतु की दुश्मनी नहीं है ना। जो भी मैंने दो कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड किया, तो उसमें वो साथ साथ ही आ रहे हैं, एक ही कैटेगरी में है शनि और केतु, पापी ग्रह हैं, तो एक दूसरे का बुरा नहीं करते हैं। गुरुजी इसमें केतु के लिए हम जो आपने पहले केले वाला बताया तो वो भी कर सकते हैं उपाय? वो भी कोई भी चीज, नींबू भी हो सकते हैं शामिल, कोई भी खटाई अचार का दान, ये भी हो सकता है कि आप सुबह सुबह अमृत वेले के टाइम गुरुद्वारे गए, वहां पे अचार आप लंगर हॉल के अंदर देकर आ गए, तो केतु का इस्तेमाल हो गया, दोनों चीजों का, चीज समय का भी और चीज का भी। ये उस वक्त भी उपाय है, बढ़िया काम करेगा जी। अंधी कुंडली से रिलेटेड किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछे, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा जी। सर ये ये ग्रहों के उपाय आपने पहले बताए हुए हैं प्रीवियस नहीं नहीं मैडम, क्लासेस उपाय में? अभी नहीं, जब हम उपाय ग्रह डिस्कस अच्छा, करेंगे तब उसके उपाय होते ठीक है। ठीक है सर, जैसे जुपिटर मून और शनि तीन इकट्ठे बैठ गए तो शनि का भी तभी मानेंगे अंधी, दान? हाँ तभी अंधी शनि और कुंडली होगी। दुश्मनी हो गए ना मैडम। नहीं, शनि का दान भी करना है? शनि का भी दान करना है, मून का भी करना है, सबसे पहले अंधे ग्रहों का इलाज करना है, फिर उस ग्रह के हम्म, अंदर बुरा कौन, मतलब बैडली प्लेस्ड कौन है। शनि उस कर्म में अच्छा प्लेस्ड है, उसका इलाज ना करें तब भी चलेगा, लेकिन मून वहां बैडली बृहस्पति हो प्लेस्ड गया है ना। तो उसका इलाज हम करेंगे वहां पे। बृहस्पति भी बैडली प्लेस से हुआ ना। जी, वो नीच का कहलाएगा ना मैडम वहां पर। हाँ। हम्म। पंकज जी, आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरे को ये पूछना है सर, एक मतलब एक यही रिक्वेस्ट लाल सर, किताब प्लीज, वाले। अगर वीडियो ऑन कर पाए और आप तो। एक मिनट सर, मैं कर देता हूँ। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी है ना रेड बुक वाले ने ना, मतलब मेरी कुंडली में केतु 10th हाउस में है, तो मेरे को ये अंधों वाला इलाज पूरी जिंदगी करने के लिए बोला है। आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक, लेकिन आपके हिसाब से तो बनता नहीं है ये इलाज ये। मेरे हिसाब से नहीं बनता सर। हो सकता नहीं है बनता? कोई और दृष्टि का या कुछ और सिस्टम बन रहा हो, वर्षफल के अंदर बन रहा हो, तब बोल दिया हो। या कई बार नहीं ऐसा सर, होता है कि वर्षफल में वर्षफल, तो फिर। मैं बता दूं सर, कई बार ऐसा होता है शनि की वर्षफल जब आठ हम में चेक टक्कर तो करते नहीं हैं, बन रही वहां शनि की। पर 1 2 3 साल लगातार ना ये सेम कॉम्बिनेशन कोई ना कोई 10वें घर को बिगाड़ रहा होता है। उस केस में हम कहते हैं कि आप लगातार करते रहें तो बेहतर है, क्योंकि 2 3 साल उपाय अगर बोलूंगा लगातार करना है तो ये 2 3 साल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वो अब सोच उनकी क्या शनि थी मैं नहीं अगर बता सकता जी, बताइए। अगर शनि फर्स्ट हाउस में है और केतु 10th में है, तो वो केतु ये शनि एक दूसरे के दुश्मन हो गए फिर? नहीं मैडम, तो वो धोखे की दृष्टि अलग काम करेगी, दो कंसेप्ट यहाँ अच्छा, मिलाएंगे नहीं। धोखे की दृष्टि अच्छा, अलग काम करेगी, और जो हम यहाँ बात कर रहे हैं अंधे ग्रहों की कुंडली, वो अलग काम करेगी। ठीक है। जैन साहब, आपका क्वेश्चन? जैन साहब, आपका हाथ रेज है। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मैं सबको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो अपना म्यूट रखें, नहीं तो हमें आपका पूरा गृहस्थी भी सुनाई देता है साथ में हमें। तभी म्यूट हो अ, जाए बेहतर है। तो और म्यूट मेर, मतलब और मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, सर का एक टॉपिक पूरा होने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन, सर हमारे को बोले जी आपका क्वेश्चन है, तभी हम अपने क्वेश्चन बीच में करें तो ज्यादा अक्लमंदी है। जी जी जी। यस सर। अभी देखिएगा, आप जब मैं बात कर रहा था तो जैन साहब, हाँ अभी इन्होंने म्यूट किया तो ये काफी क्वाइट हो गया है। मैंने कर तो दिया। जब
जैन हाँ साहब ने जी। नहीं किया। हाँ, अच्छा। क्या होता है कि मैं सबसे एक बहुत ही सादा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल सी रिक्वेस्ट कि जब महंत जी बोल रहे हो तो उनके बीच में जब ओवरलैप 2-3 लोग होते हैं तो उनका ट्रैक भी टूटता है, मेरा लिसनिंग का भी ट्रैक टूट जाता है। तो क्योंकि इसे एक वॉकी टॉकी की तरह सोचिए कि महंत जी बोलेंगे ओवर, हाँ गिरी जी आप बोलिए आप। तो उसी, क्योंकि अगर बहुत सारे वॉइसेस एक साथ ओवरलैप होनी शुरू हो जाती हैं तो कुछ समझ में आता नहीं, क्योंकि हमें सुनकर ही तो उसे आफ्टर ऑल अब्सॉर्ब करना है। तो यही ये मैं आप कहने वाली सबसे थी। रिक्वेस्ट है यस जी। सर। तो जब आप ना बात कर रहे हो तो बस उसे म्यूट कर लीजिए, और जैसे ही बात करना चाहें आप या तो हैंड्स अप कर लीजिए या म्यूट कर लीजिए। तो ये आपको आप भी देखेंगे कि इससे काफी क्लैरिटी और एक हम सब की कम्युनिकेशन में भी एक सुविधा सी आएगी। थैंक यू सॉरी अगर। चलिए जी, अगला टॉपिक आज के लिए कुंडली का एक और प्रकार। अभी हमने पढ़ा अंधी कुंडली, अब हम पढ़ रहे हैं नौराता के ग्रह या फिर आधी अंधी कुंडली। कब कोई कुंडली मुझे आधा रिजल्ट देती है, दिन में रिजल्ट दे रही है, रात को नहीं दे रही है, रात को दे रही है तो दिन में नहीं दे रही है। एक मूवी थी जी, कादर खान साहब की, बोल रहा था बोल। उसमें खान साहब का एक रोल था कि जैसे ही शाम रात होती को थी ना अंधे उनको होते दिखना अंधे हो बंद हो जाते थे। जाता था। तो वही जो कुंडली है वो आधी अंधी कुंडली या फिर नौराता के ग्रह बिल्कुल कहलाते हैं। म्यूट कर लो सभी। सरोज जी आप अनम्यूट हैं। तो उसका एक नहीं स्पेसिफिक सर, कंडीशन है। मैं यही बोल रही थी, सभी म्यूट कर रवि लो जी आप बस सबको मैंने म्यूट तो। कर दीजिए अपने एंड से एक हाँ बार। जी, हाँ बिल्कुल। अपने एंड से म्यूट कर दीजिए, जब बोलना होगा तो हैंड रेस कर लीजिएगा प्लीज। फिर एक सर आखिरी में अपना एक एक करके क्वेश्चन ले लेंगे। ऑप्शन नहीं दिख रहा हूँ मैं इसके लिए, मैं ढूंढ कर रखूँ अगली बार। आप लोग फिलहाल अपने आप को म्यूट रखिए। तो मैंने बताया कि जैसे जी मैं बोल रहा था बोल में एक थे हमारे कादर खान साहब, उन्होंने एक रोल किया था कि जैसे ही सूरज जलता था ना उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। इसी तरह की कुंडली जो है वो उसको हम नौराता की कुंडली या फिर आधी अंधी कुंडली कहते हैं। एक ही स्पेसिफिक कंडीशन है जब कोई कुंडली आधी कुंडली बन जाती है। कब? जब शनि 7वें घर में हो और सूर्य चौथे घर में हो। ओनली एंड ओनली वन कंडीशन। शनि 7वें और सूरज चौथे घर के अंदर। किसी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, चाहे सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा हो, चाहे शनि के साथ कोई ग्रह, इसके अलावा भी कोई ग्रह बैठा हो। दो ही ग्रह देखने हैं मुझे, शनि 7 सूरज 4। तो ऐसी कुंडली आधी अंधी कुंडली कहलाएगी। अब ऐसी कुंडली का असर क्या होगा? ऐसी कुंडली के अंदर जो इंसान की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, कई बार तो ऐसा होता है कि दिन के समय डिसीजन लिए वो सारे सारे मिट्टी हो गए। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि रात में सोते हुए बेड पे बैठ के इंसान प्लानिंग करता है और सुबह रात तक तो लगता है सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने सुबह जाता है तो सारा का सारा जो प्लान था वो वैसा कुछ होता ही नहीं, वो नुकसान में जाता है। तो ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होती है जब आधी अंधी कुंडली या फिर नौराताई कुंडली होती है। अब इसमें इसका विकल्प क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? तो इसमें बताया गया है कि जितने भी हमारे नेक ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, सूरज, चंद्र, मंगल, इनसे रिलेटेड अगर मुझे कोई काम, कोई कारोबार करना है या कोई सलाह लेनी है तो मैं रात के समय करूंगा, अंधेरे के समय। दिन की रोशनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी इन ग्रहों से संबंधित कोई काम, कोई कारोबार, कोई सलाह लेने जा रहा हूं तो मुझे रात के अंधेरे में इसकी प्लानिंग करनी है, रात के अंधेरे में एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। लेकिन जो मंदे ग्रह हैं, मंदे ग्रह से बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनसे संबंधित कोई काम, इनसे संबंधित कोई कारोबार, इनसे संबंधित कोई सलाह या एग्जीक्यूशन मुझे कोई करना है तो उसको दिन के समय करूंगा तो वो कामयाब रहेगी। ठीक है। अब यही कॉम्बिनेशन को पंडित जी ने नौराता के ग्रह या फिर आदि अंधी कुंडली क्यों बोली?
देखिए, जब भी मैंने अभी आपको बताया था कि जो शनि है वो हमारी बिनाई का कारक है। जब हम बात कर रहे हैं शनि 7 और सूरज चौथे घर के अंदर, तो शनि से अगर मैं काउंट करूंगा तो सूरज जो है वो 10वें घर के अंदर है। पहला तो ये धोखे की दृष्टि है। सूरज जो शनि है वो चौथे घर में बैठे सूरज के फलों को वो खराब कर देगा। ठीक है। सूरज क्या है मेरा, अब यहां पर सूरज और चंद्रमा दोनों प्रेजेंट है चौथे घर के अंदर। चौथा उसकी अपनी राशि है और सूरज वहां प्रेजेंट है। जो मेरा आंखों के डेले यानी जो आंखें हैं वो एक सूरज की है और एक चंद्र की है। दाईं आंख सूरज की और बाईं आंख चंद्र की कहलाती है। ठीक है। तो शनि 10वीं दृष्टि से धोखे की दृष्टि डालकर मेरी बिनाई जो कि सूरज और चंद्र से संबंधित थी उनको वहां नुकसान पहुंचाता है। पहला कारण तो ये हुआ। ठीक है। अब रीजन इसका पंडित जी ने नहीं दिया, लेकिन सभी ने अपने अपने ज्ञान अनुसार अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका कारण जानने की कोशिश की कि इसी कॉम्बिनेशन को ही अ, आदि अंधी कुंडली क्यों बोला गया। दूसरा, शनि जो है 7वीं राशि के अंदर उच्च का होता है। ठीक है। साम्राज्य दुश्मन पे हमला करेगा, साम्राज्य उसका चलेगा। अब सूरज चंद्र बृहस्पति के काम मैंने रात को ही क्यों बोले। सर, जब भी सूरज चौथी घर के अंदर होगा तो रात का समय होता है। सुबह 4 से 6 दूसरे घर में होगा, 6 से 8 के लगन में होता है। ऐसे करके 2-2 घंटे की पोजीशन हमारी चलती रहती है। जब सूरज चौथे घर के अंदर होता है तो रात का समय होता है, डीप रात का। उस समय सूरज की जो रोशनी होती है वो वैसे ही काम नहीं करती है और शनि का साम्राज्य चलता है। इसलिए जो भी सूरज संबंधी काम है, चंद्र संबंधी काम है, या इनके दोस्त जो कि मंगल और बृहस्पति हैं, इनसे संबंधित जो भी काम होंगे वो मैं रात के अंधेरे में करूंगा। तो शनि जो होगा मुझे हेल्पफुल रहेगा, मेरे कामों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उन्हीं कामों को अगर मैं दिन में करूंगा तो वो सूरज और शनि की दुश्मनी थी वो बरकरार हो जाएगी और उनका कामों का एग्जीक्यूशन जो होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुजी एक क्वेश्चन ये है, ये जो दिन में ग्रह कौन से हैं और रात में ग्रह, वो एक सर, दफा मैंने रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा कि जो नेक ग्रह हैं सूरज, चंद्र, बृहस्पति, मंगल, ठीक है, इन ग्रहों के काम मैं रात के समय करूंगा नेक ग्रहों में, ताकि सूरज और शनि की जो दुश्मनी थी वो बरकरार ना रह पाए। ठीक है। और बाकी बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब के काम जो होंगे मैं दिन के समय करूंगा, तो वहां पर दुश्मनी बरकरार भी होंगे तो उल्टे काम भी सीधे हो जाएंगे। गिरी जी। सर सर, इसमें कोई एग्जाम्पल देंगे अब, क्योंकि ये तो काफी काउंटर इंट्यूटिव समझ में आ रहा है। जैसे सूरज के काम मतलब जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें तो रात को हो जी ही नहीं जी। सकती। तो फिर कैसे, मतलब क्या करेंगे, उनको दारू एग्जीक्यूशन सर, पिलाएंगे रात को? प्लानिंग तो हो सकती है सर। हाँ, हाँ जी, प्लानिंग प्लानिंग हो तो उन सकती कामों है। की हो सकती है। अच्छा, समझ ठीक गया। है। वैसे भी एक इसमें लाल किताब में गिवन है कि घर चौथे के ग्रह रात को जागे या फिर जागे मुसीबत में, तो चौथे घर के ग्रह आपके जितने भी बैठे हुए, जैसे मंगल बैठा है किसी का चौथे घर के अंदर, तो हम बोलते हैं उस आदमी को मंगल रिलेटेड काम करने चाहिए जो कि रात के अंधेरे में होते हो। यानी अगर वो कोई भट्टी लगा ले, हलवाई का काम कर ले, तंदूर का काम कर ले, तो उनका काम के चलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, रात के अंधेरे में। और एक कंसेप्ट और बोला गया लाल किताब के अंदर कि घर चौथे ग्रह जो आवे तासीर चंद्र वो होता है, मगर ग्रह उस घर असर उस घर जावे जहां शनि बैठा हो। तो उस घर के अंदर जो भी ग्रह आ गया उसकी तासीर कुंडली में बैठे चंद्र के जैसी होगी। यानी चंद्र अगर अच्छा प्लेस्ड है तो चौथे घर के अंदर बैठा ग्रह अच्छे रिजल्ट देगा। अगर चंद्र बैडली प्लेस्ड है तो चौथे घर के अंदर बैठा जो ग्रह है वो हमें खराब रिजल्ट देगा। कौन से घर के अंदर खराब रिजल्ट जाएंगे? जिस घर के अंदर शनि बैठा हुआ होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड हमें बुरे फल मिलते हैं। तो ये 3-4 कंसेप्ट हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं। इस बात को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चौथा खाना नंबर 4 पढ़ेंगे। कोई और क्वेश्चन जी किसी का? नहीं। चलिए जी, कुंडली का अगला प्रकार जिसको हम बोलते हैं धर्मी कुंडली।
धर्मी कुंडली जैसा कि नाम से होता है कि ऐसे लोग धर्म कर्म के काम करें तो उनको कहीं ना कहीं से गैबी मदद यानी ईश्वरीय मदद उनके फंसने के लास्ट मोमेंट पे मिल जाती है। कई बार होता है हम कहीं फंस जाएं, ठीक है, और सब कुछ हमने कर हार के थक लिया, लेकिन एंड मोमेंट पे कहीं ना कहीं से हमें मदद मिल गई। कहीं ना कहीं किसी यार दोस्त, मुझे पैसे की जरूरत थी, कहीं से पैसे में इंतजाम करता बैठ गया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, एट द मोमेंट आके कोई ना कोई मेरी मदद को खड़ा हो जाएगा, अगर मेरी कुंडली धर्मी कुंडली होगी। लेकिन वो मुझे उस धर्मी कुंडली से रिलेटेड ही काम करने हैं, यानी मुझे जो बुरे ग्रह होंगे राहु केतु शनि, इनके बुरे काम नहीं करने हैं, जैसे शराब का सेवन हो गया, मांस का सेवन हो गया, या राहु से रिलेटेड जो मेरी कमियां हैं, मुझे सोच जो है अपनी राहु की सोच होती है, तो सोच अगर मेरी खराब हो जाएगी तो मेरे जो धर्मी कुंडली का जो असर होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब कब कब किसी कुंडली को मैं धर्मी कुंडली कह सकता हूं? 4 कंडीशन है जब मैं किसी कुंडली को धर्मी कुंडली कह सकता हूं। पहली कंडीशन, जब शनि 11वें घर के अंदर प्लेस्ड हो। स्क्रीन पे देखिएगा। पहली कंडीशन, जब शनि खाना नंबर 11 में प्लेस्ड है, तब कोई कुंडली धर्मी कुंडली कहलाती है। सेकंड कंडीशन, कुंडली के किसी भी खाने में गुरु और शनि एक साथ मिल जाएं। एक प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बोला था, जब भी कुंडली में गुरु और शनि एक साथ होते हैं तो उसको मैं 11वें घर के अंदर भी प्लेस्ड मान के चलता हूं। जिस घर में बैठे हैं वहां के रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, 11वें घर के रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि 11वां घर धर्म अदालत का बोला गया, जहां पर शनि न्याय करता, बृहस्पति की कसम खाकर न्याय करने की कसम खाता है, और वहां पर बैठ के प्रॉपर न्याय देता है अपने 2 एजेंट की सहायता से, जो कि राहु और केतु हैं। 2 कंडीशन मैंने अभी तक बताई। किसी कुंडली को हम धर्मी कुंडली कब बोलेंगे? पहला, शनि 11th हाउस में हो, साथ में कोई ग्रह हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। दूसरी कंडीशन, जब गुरु और शनि किसी भी घर में 1 से लेकर 12 तक किसी घर में एक साथ हो, तो ऐसी कुंडली भी धर्मी कुंडली कहलाती है। गुरु शनि जिसका भी एक साथ होता है वो पारस पत्थर कहलाता है। खुद तो उसको फंसे हुए मूवमेंट पे, आयरन मूवमेंट पे मदद मिलती ही मिलती है, लेकिन जिसके साथ भी ये जुड़ जाता है उसको भी लोहे को सोना कर देता है, उसकी भी मदद हमेशा करता है, बशर्ते सर रिपीट करिए, सॉरी जब रिपीट भी करिए सर गुरु इसको। जब भी गुरु और शनि एक साथ बैठा हो, तो ऐसी कुंडली में उसको स्वयं तो गैबी मदद, ईश्वरीय मदद, जब वो कहीं लास्ट मोमेंट में फंस जाएगा तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ऐसी कुंडली वालों को पारस पत्थर का भी नाम दिया गया है, जो कि लोहे को सोना कर देता है, जिस भी के साथ भी खड़ा हो जाएगा उसकी कीमत को बढ़ा देता है, तो उसकी भी मदद एंड मोमेंट पे आकर करता ही करता है, उससे पीछे नहीं हटता है। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन, राहु या केतु, मेनली राहु होता है लेकिन केतु भी बोला गया है, अगर 4th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो, 4th हाउस के अंदर राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह आ जाए, तो ऐसी कुंडली को भी धर्मी कुंडली कहा गया है। चौथी कंडीशन जो कि लास्ट है, चंद्र के साथ राहु या फिर चंद्र के साथ केतु कहीं भी कुंडली में आपको मिल जाए, तो ऐसी कुंडली भी धर्मी कुंडली कहलाती है। ऐसी कुंडली वालों को बोला गया है कि धन्या सेठ की गायें तो राम ही चराते हैं,
उनको कब करना है, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं पता। उनकी गायें तो राम चराने ही आते हैं कि एंड मोमेंट पे उनका काम तो बन ही जाता है कैसे ना कैसे भी। या फिर एक लाइन और बोली गई है, उसका चप्पू, जो नाव का चप्पू होता है वो भगवान चलाने आते हैं, नाव अपने आप ही मझधार से पार हो जाती है, उनको खास मेहनत करनी नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा कब होगा? जब वो धर्म की पालना करने वाला होगा। धर्म की पालना बृहस्पति से होती है, बृहस्पति से रिलेटेड काम कर रहा होगा, धर्म कर्म के काम कर रहा होगा, यंत्र मंत्र को मानने वाला होगा, अपने पिता का आदर करने वाला होगा, वेश्यावृत्ति की आदत नहीं होगी, तो बृहस्पति बढ़िया काम करेगा। उसको हम कह सकते हैं कि धर्मी कुंडली के असर उसको मिलने जा रहे हैं। ना केवल उसके काम बनते हैं, बल्कि बाकी ग्रह भी उस कुंडली में बुरा असर नहीं देते हैं। कब तक? जब तक कि पापी ग्रहों को खुद एक्टिव ना कर दिया जाए। दोबारा बोल रहा हूं लाइन को, धर्मी कुंडली के जो फायदे हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में बाकी ग्रह भी अपना नेगेटिव असर नहीं दिखाते। कब? जब तक पापी ग्रहों को हम एक्टिव नहीं कर दें। कैसे एक्टिव? एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान के चलिए किसी का 4th हाउस के अंदर राहु बैठा है, ठीक है, वो इंसान अपने छत घर के अंदर कोयले की बोरियां लाके इकट्ठी कर ले, इसका मतलब राहु अपने आगे अंदर खुद आपने एक्टिव कर दिया, ठीक है। जब भी राहु आपके 4th हाउस के अंदर होगा, आपके घर के टॉयलेट्स होंगे वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। आपको ना चाहते हुए भी रिपेयर के लिए लोगों को, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। जैसे ही प्लम्बर आके उसको छेड़ेगा, राहु को आपने स्वयं एक्टिव कर दिया। आपके घर की जो छत थी वो लीक करनी शुरू की, आपने कहा जी बाकी दीवारें तो ठीक हैं, मैं छत को ही ठीक कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, उसकी रिपेयर करना शुरू कर दी, तो इसका मतलब राहु को आपने एक्टिव स्वयं कर दिया। अगर किन कामों को करके, मंदे कामों को करके आप राहु को स्वयं एक्टिव कर दें, तो पापी ग्रह आपके एक्टिव हो गए। तब ये कसम टूट जाएगी कि बाकी ग्रह भी आपको मंदे फल नहीं देंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, कई जने विस्की पीते हैं, कई जने बियर पीते हैं। विस्की शनि की है, बियर राहु की है। क्यों? क्योंकि जौ से बनती है, जो अश्या है वो राहु की है, ठीक है। जब भी इंसान ज्यादा बियर पीने वाला होगा, राहु जो होगा सबसे पहले अपने दुश्मन, जब भी कोई, इसमें सबसे पहले एक रूल सीखिए कि जब भी कोई ग्रह लगन में आता है या फिर 11वें घर में जाता है, सबसे पहले अपने दुश्मन पे वार करता है। जब भी आप बियर का सेवन शुरू करते हैं, मुंह में आपके बियर गई, ठीक है, बृहस्पति के 5 पक्के घर जिसमें से 4 ग्रह सिर्फ बियर पीने से ही खराब हो जाते हैं। मुंह के अंदर बियर गई, राहु 2nd हाउस के अंदर आया, पेट के अंदर गई, 5th हाउस के अंदर आ गया जी, ठीक है। और 11th हाउस के अंदर भी आपका यार दोस्त के साथ बैठते हैं, राहु वहां पर भी आके बैठ गया। और जब भी महफिल लगती है, नॉर्मली छतों के ऊपर जाके लगती है, ठीक है, या फिर ऐसी जगहों पे लगती है खुले मैदान के अंदर, तो वो दूसरा, 5वां, 11वां, 12वां सब के सब राहु के ग्रह खराब हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी जो लोग बियर पीते हैं उनका बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति खराब होने से मोटापा जो होता है बढ़ता चला जाता है, जो कि कमजोर बृहस्पति की एक निशानी है। लॉजिक है, कहीं से कहीं भी जोड़ते चले जाओ। लाल किताब है। विस्की पी फिर विस्की पीनी चाहिए विस्की सर सर। शनि की है, क्योंकि शनि जो है, शनि और बृहस्पति बराबर के ग्रह हैं, दुश्मन नहीं है आपस में। विस्की आपको कम नुकसान पहुंचाएगी, बियर आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन लोग बियर कम नुकसान पहुंचाती है ऐसा सोचकर बियर ज्यादा पीते हैं। पीते हैं बिल्कुल। सर आपने गेहूं की बात की, बियर की। कई क्यों की बियर सर? हैं जो, हाँ, जौ की, वो कई बियर हैं जो उससे नहीं बनती हैं। सर मैं तो सिर्फ जो मेरे ज्ञान में सिर्फ इतना ही है कि बियर का जो राइस की भी मेन बनती है। कॉन्स्टिट्यूएंट, जो बियर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो जौ है। अगर उसके अलावा कोई है तो उसका असर बदल जाए। बदल जाएगा ना, है ना? जी कोई और सर अगर किसी भी और चीज की अगर वो बनी है जिसमें जौ नहीं है, तो फिर जी उसका असर अलग हो जाएगा, है ना? जी, बिल्कुल। बार्ले राहु की वस्तु है, मेरा कंसर्न सिर्फ उससे ही था जी। ओके, ओके जी। सर यहाँ पे अगर चना हो तो जैसे मोलेसेस वगैरह जो है वो चने का आता है,
चने का जैसे मॉल्ट वाला जैसे बनता है, तो वो मॉल्ट को उसको उसको फिर क्या हमारा मंगल खराब होगा? सर चना जो है वो बृहस्पति शनि की कॉमन वस्तु है। शनि को बृहस्पति जब हम शनि की। मंगल की मदद देते हैं तो ऊपर का छिलका जो काला भाग है वो तरह के वो पीला बन जाता है, जो कि चने की दाल वगैरह में काम आता है। चने की ठीक है। दाल बनती है, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। बृहस्पति बन जाता है उसके बाद जब शनि को मंगल की मदद मिल जाए तो वहां पर सर वो तो नहीं आएगा जो मोलेसिस की बात कर रहे हैं आप। तो चलिए यहाँ छोड़ देते, तो अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि अगर किसी को उपाय करना हो शनि मंगल का, तो पूरा चना दान करके किया जा सकता है, जस्ट ये शनि आउट ऑफ का जो ब्लू इलाज थॉट होगा है। वो काले चने का होगा, क्योंकि रंग की भी महत्ता है। शनि का जब भी दान होगा तो होगा काले चने से। ठीक है, बृहस्पति का होगा तो चने की दाल से होगा। हाँ, नहीं मैं तो एक नॉर्मल थॉट डिफरेंट जी जी आउट जी ऑफ जी लीग सोच रहा हूँ, और कुछ नहीं सर। जी। जी जी, थैंक यू सर। सरोज ये जी। तो गुरु जी इसमें हाँ जी। एक देखिए, एक ये बहुत बड़ा पॉइंट आपका, इसमें सिर्फ शराब ही आएगी कि नॉन वेज भी आएगा साथ? नॉनवेज भी आता है सर। तो सर ये जो किताब है उर्दू में है और शायद अरबी भी में भी है, तो वो तो नहीं सर, मुसलमान लोग उर्दू हैं, और पंजाबी वो का तो मिक्स है। चल जो भी है, लेकिन जहां से आई है वहां पर तो साग में भी मीट डालकर खाते हैं वो लोग तो। कहाँ से आई है सर? पाकिस्तान से कह रहे हो या जो भी अरबियन कंट्री से आई है, ये ऐसा भी शायद बोलते हैं लोग। फारसी फारसी की बात कर रहे हैं, जो उसमें काफी चीजें फारसी से भी हैं। इज टॉकिंग जी अबाउट जी जी। पर्शिया। हाँ हाँ, वहां और पर नहीं, वैसे भी वहां जिनका नॉर्मल उनका धर्म में सिर्फ मीट ही या मटन ही या जैसे कुछ ही, जहां पर वो चीज फूड उनका प्रोफेशनल फूड में पारंपरिक जो उनके बुजुर्गों से फूड चल रहा है, तो उनको फिर हम कैसे मना करेंगे कि तुम्हारी अधर्मिक उल्टी है सर? सर जहां पर एक रीति बन गई, जैसे मान के चलिए हमारे नवरात्रों के अंदर खेतरी बीजी जाती है। ठीक है, लोगों हाँ कटोरे के अंदर खेतरी बीजते हैं। तो उन खेतरी जब बीजी जाती है तो उसके अंदर कहते हैं कटिंग शेव नाखून काटना मना होता है। ठीक है। लेकिन जो ऑफिस गोइंग होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे कोई काम करते हैं, तो उसका दोष नहीं लगता। तो आप नवरात्रों के दिनों में भी कटिंग शेव ये सब करवा सकते हैं। इसी प्रकार जो आपका खुराक बन गई वो आपकी रोज की खुराक है। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज रेगुलर आप खाते हैं वेज, और कभी कभी जाकर नॉन वेज खा रहे हैं, तब तो आपको दोष लग जाएगा। ठीक है। ब्राह्मण के घर के अंदर मीट खाने वाले से बड़ा राक्षस कोई नहीं है। और जो किसी कसाई के घर पैदा हुआ और वो एक बार कभी छोड़ दें तो उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है। तो ये कंसेप्ट भी काम आते हैं सर। धर्म है, धर्म को मतलब यहाँ ना छेड़ा जाए तो फिर बहुत बेहतर है। सरोज जी, आपका क्वेश्चन। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, जो आपने राहु केतु बताया फोर्थ हाउस में हो तो, लेकिन राहु के साथ कोई और प्लेनेट है दो तीन तो मेरा राहु से ही ये काम हो अधर। जाएगा। सिर्फ राहु भी मिल जाए या राहु के साथ भी कोई ग्रह मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जी। और फिर तो सर ये जो आपने बोला कि टॉयलेट ठीक नहीं करवा सकते, छत ठीक नहीं करवा सकते, तो फिर ऐसे ही नहीं, रहेगी। ऐसे ही केस के अंदर मैडम एक उपाय किया जाता है। सबसे पहले साबुत धनिया, जो कि चार सौ मसालों में ग्राम इस्तेमाल होता है, 400 ग्राम धनिया सबसे पहले जल प्रवाह किया जाता है। और उसके बाद आप जाकर ये टॉयलेट्स वगैरह छिड़वा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई छत की रिपेयर करवा रहे हैं या छत ही बदलनी पड़ रही है आपको, तो उस जो पुरानी छत में से जो मटेरियल निकला उसका कुछ पार्ट नई छत के अंदर आपको दोबारा डलवा देंगे। तब जाके प्रॉब्लम जो राहु होती है उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है। हर चीज का इलाज भी सर दिया गया। जी। थैंक यू। सर मैं एक पर्सपेक्टिव लाना चाहता हूँ अबाउट नॉन वेज की बात। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। पर मैंने क्या नोटिस किया कि जो वेजिटेरियन का फिक्सेशन जो है वो बेसिकली इंडिया रिलेटेड है, और इंडिया वर्ल्ड नहीं है। ओके, सारी दुनिया में लोग बतेरा मीट वीट खाते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल है, उनके लिए तो कोई है ही नहीं कोई चीज, मतलब इट्स नॉट, वेजिटेरियनिज्म इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ उनका जो है। मतलब इंडिया में जितने वेजिटेरियन है ना, शायद पूरे दुनिया में उतने ना हो, सारी दुनिया के अगर हम गिन लें तो अ, पर डेफिनेटली मीट खाने से आपकी बॉडी में एक एनर्जी चेंज आता है। वो मैंने भी नोटिस किया है, जब मैं बाहर भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो उसका जो असर होता है आपकी बॉडी के ऊपर। और हमारे यहाँ पर हम अफोर्ड कर सकते हैं वेजिटेरियनिज्म एक्चुअली। जब आप वहाँ बहुत ही ठंडी जगहों में जाके रहेंगे, वहां सब देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो करें ही क्या।
और अगर आप किसी रोड पर कुछ खा रहे हैं तो आपको वही मिलेगा, चिकन विकन मटन बीफ पोर्क यही सब मिलता है। जो गरीब आदमी वहां पे वही खा पाता है और कुछ खा ही नहीं पाता। अगर वो बोलेगा भाई वेजिटेरियन, तो अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है वेजिटेरियनिज्म, गरीब आदमी नहीं कर सकता। सर स्पेशली ज्योतिष जो ना, हम माफी चाहूंगा सर, जी जी। ज्योतिष शुरू होता है एक लाइन के साथ, देश काल परिस्थिति के अनुसार। देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष की और धर्म की डेफिनेशन हर जगह पर जाके बदल जाती है। उसके अंदर ओके। ये भी कंसेप्ट है कि अगर कोई ऐसे परिस्थिति है जहां पर अवेलेबल ही नहीं है, कि एक धार्मिक रीति है कि उन लोगों को खाना ही खाना है, या हमारे घर का जो स्टेपल फूड है वो है ही यही, तो उस केस में आपको दोष नहीं लगता। तो उस केस के अंदर देश काल परिस्थिति हम उस में भी देखेंगे। कोई और क्वेश्चन जी किसी का? नहीं तो आज का एक हॉट टॉपिक, पूर्व जन्म की कुंडली, जो शायद ढूंढे से ना मिले आपको, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सर धीमे धीमे बोलिएगा। बहुत धीरे सर। वो एक क्वेश्चन। लिखना भी होता है ना सर, तो वो दौड़म दौड़ हो सर जाती वैसे है ना थोड़ा सा। लिखने का काम प्लीज, तो बेहतर है कि आप रिकॉर्डिंग के देख के करें, रिकॉर्डिंग बहुत में बेहतर है। वो शुरू कर दिया है, आज से शुरू किया है सर। वो क्या होता है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है ना, वो रख लिया जाए दिमाग फिर में वो बैठ जाते बार लिखते बार हो लिखते। जाता है। हाँ जी जी हाँ। जी। उसमें बड़ा आलस आता है सर, क्वेश्चन था। बाद में बनाने में बहुत काम हो लगता है, ऐसे बड़ा काम लगता है बनाना। सर बस एक सरोज जी के क्वेश्चन पास था। तो वैसे भी बहुत सारे काम है ना। क्या जी नहीं करें जी जी सर, बताएं। जब इस सर लाइन में एक क्वेश्चन आएंगे। था, जैसे कभी कभी सर, जैसे हमारे बड़े हैं उनकी पतरी वगैरह हमारे पास चार्ट्स नहीं होते, पर घर का कुछ छिड़वाना पड़ जाता है बाथरूम या, तो भी इस कंडीशन में भी उनका चार्ट नहीं है, फिर भी हम ये उपाय कर प्रिकॉशनरी सकते आप हैं? 400 ग्राम धनिया जल प्रवाह कीजिए और काम कीजिए। जी जी, वो किस दिन करना चाहिए सर? वैसे तो बुधवार, लेकिन जिस दिन आपको मान के संडे ही खराब हो गया कुछ, संडे बुला रहे हैं तो उससे पहले काम कर लें। जी जी, ठीक, थैंक यू सर। इमरजेंसी के केस में दवाई खाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब आपको प्रॉब्लम लगे तब दवाई खाइए आप। चलिए जी करें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, पूर्व एक जन्म की सेकंड कुंडली। सर। जी जी बताएं। सर एक जैसे नया घर बनवाते हैं या रेनोवेशन कराते हैं, उस टाइम भी हम राहु को कहते हैं ना, नहीं छेड़ते, तो बिल्कुल उसमें भी ये काम करेगा? बिल्कुल सही। वैसे नए ठीक। घर के अंदर ना सिर्फ राहु नहीं छेड़ा जाता, चार दीवारी जो कि शनि की है वो भी छेड़ रहा हूं मैं, रसोई है वो मंगल हम्म की है उसको भी छेड़ रहा हूँ। तो उस हम्म, टाइम पर दोष कम है, लेकिन अगर लगा हुआ है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक राहु कमजोर होने की एक निशानी है। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। ठीक है यहाँ मैं और एक सर, वैदिक से रिलेटेड बताऊंगा कुछ प्लीज आपको। प्लीज सर, प्लीज प्लीज अ, प्लीज। है ना, जनरली आप सब लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी अपने घर की नींव रखना शुरू करते हैं तो वो बाउंड्री से ही शुरू होती है। सब वहीं से शुरू करते हैं, कभी भी बीच से शुरू नहीं होती। कोई भी घर बीच से शुरू नहीं करा जाता। हमारे यहाँ जो मान्यता है हिंदुओं में सब जगह पे, वो बाउंड्री से होती है। उसका रीजन ही ये है, जो अब आपकी बात से समझ में आया, कि सैटर्न को जो बाउंड्री वॉल को करेक्ट किया जाता है, कि भाई साहब पहले सैटर्न और उसके चेले, तो बाद में अंदर आप झेल ही लोगे। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ सर यहाँ पे, जी प्लीज। जी जी जी। तो हम अगर पुराना देखें तो हमने अपनी सारी चीजें हमेशा से, आप घर के जहाँ गेट शुरू होता है वहीं पे आपकी पूजा होती है, वहीं से आपकी बाउंड्री शुरू होती है। अब मैं इसको और भी रिलेट करूँ तो पहले किसी मैं को भी बताता हूँ सर बाउंड्री आपको, जरूर बना लेनी आपने चाहिए। छेड़ी है तो मैं जी, आपको इस बात को बढ़ाता हूँ। प्लीज सर, जब प्लीज भी सर। कोई नया रिश्तेदार, कोई मेरे यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ, नई बहू आई, दरवाजे पर तेल चोया जाता है। तेल दोनों चौखट पे डाला जाता है, कहते हैं ना, तेल चोलो जी। ठीक है, वो किस कारण से होता है? जो दहलीज है शनि वो को राहु पहन। की है। जो दहलीज है हाँ। वो राहु दिल्ली की से है। की है। राहु बिल्कुल। को शनि की कसम दी जाती है कि ये जो पर्सन एंटर करने जा रहा है ये शुभ प्रभाव लेकर मेरे साथ अंदर एंटर करेगा। अंदर इसके आएगा। नेगेटिव प्रभाव ओके। शनि की कसम देकर उसको बाहरी छोड़ दिए जाते हैं। तो हमारे जितने जी। भी पुरखे थे, वो ऋषि मुनि थे, ये सब साइंटिस्ट थे। कोई भी रीति रिवाज हमारा, एक्चुअली कोई भी जो हमें बताया गया है, हर वो चीज हर जुड़ी हुई। चीज के पीछे एक साइंस जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए जी, बाद में आज डिस्कस का करेंगे जो, एक सॉरी बताएं सर। राठौर, एक और मतलब बाद में डिस्कस करेंगे, लंबा होगा, कि जब एक नई बहू घर में आती है तो वो जो लोटे में पानी डाल करके, चावल। चावल डाल करके किया जाता है, उसके ऊपर उस बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। जी जी जी। चलिए, थैंक यू सर, नेक्स्ट। चलिए।
पूर्व जन्म की कुंडली, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि किसी नए बच्चे ने जन्म लिया, चंद्र उसकी कुंडली में वेल प्लेस्ड था, बहुत बढ़िया था, सेकंड हाउस के अंदर, फोर्थ हाउस उसका चंद्र का बढ़िया माना गया है, नाइन्थ हाउस बढ़िया माना गया है, ठीक है। तो उसको, ऐसे बच्चे को मात्र सुख की जिंदगी भर कमी नहीं होनी चाहिए, यानी एक लंबे समय तक उसको मात्र सुख, पैसों से संबंधित, दिमाग की शांति, ये सब मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चे के पैदा होते साथ ही माँ की डेथ हो गई, कुंडली के अंदर तो दिख रहा है कि चंद्र वेल प्लेस्ड है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पैसों, वैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, पैसों का बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ, माँ के ऊपर नुकसान नहीं आया, लेकिन चंद्र की दूसरी अश्या जो कि पैसा है, लिक्विड मनी, ठीक है, घर के अंदर अलमारी के अंदर आग लग गई, सारे के सारा पैसा जल गया, ठीक है। कई बार माँ की महसूस करने की ताकत, किसी भी चीज को फील करने की जो ताकत होती है वो चंद्र की होती है, वो माँ को फील होना बंद हो गया, लकवा सा मार गया कहीं, वो इस पर्टिकुलर पोर्शन पर फील ही नहीं हो रहा, टच मारो पता नहीं लग रहा, हाथ सोया सोया सा नजर आ रहा है, ऐसा कारण बन गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपको ऐसी कुंडलियों में मिलकर देखकर मिलेगा जिन कुंडलियों के अंदर गुरु और शुक्र युति में मिलेंगे आपको। जिन भी कुंडलियों के अंदर गुरु और शुक्र युति में मिलेंगे, वो कुछ पूर्व जन्म का कर्ज, पूर्व जन्म का ऋण, या पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म है जिनको वो लेकर आया है, जिसका भुगतान वो पिछले जन्म में तो नहीं कर पाया, लेकिन इस जन्म के अंदर, कब तक, 12 साल की, मैक्सिमम 12 साल की एज तक पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनको भोगता है। नए जन्म के जो कर्म मिलेंगे उसको 12 साल के बाद ही मिलते हैं, लेकिन उससे पहले पूर्व जन्म से संबंधित ही वो कर्मों को भोग रहा होता है, चाहे वो अच्छे थे या बुरे। अच्छों का पता कम पता लग पाता है कि बच्चा आया, आते साथ ही लहर पैर हो गई जी, नया मकान ले लिया था जी हमने तो, ठीक है, नई गाड़ियां आ गई थी, घर में शादियों के रोल लग गए, ये तो था पूर्व जन्म जब अच्छा था, ठीक है, उसके कर्म जो थे उसको बेहतर मिल रहे थे, जिसका भुगतान वो पिछले जन्म में नहीं कर पाया, लेकिन इस जन्म के अंदर अगर उसको भुगतान करना पड़ा बुरे कर्मों का, तो सिर्फ 12 साल तक करेगा। ये भी प्लेस्ड होगा एक सीरीज के अकॉर्डिंग, कि कौन से घर में प्लेस्ड है, तो कितने साल तक उसको पूर्व जन्म का जो फल होगा वो भुगतना पड़ेगा। आप एक सीरीज बना लें 1 से लेकर 12 तक की, कि ये युति आपको पहले घर में मिल रही है, दूसरे घर में मिल रही है, ऐसे करके 12वें घर तक। अगर कुंडली के पहले घर के अंदर गुरु और शुक्र कंबाइंड युति आपको मिल जाती है, तो 4 साल की एज तक उसको पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा या भुगतान जो होगा वो करना पड़ेगा। पहले घर के अंदर है तो 4 साल की एज तक, दूसरे घर के अंदर है तो 5 साल की एज तक। दोबारा बोल रहा हूं, पहला घर 4 साल की एज तक पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान करना है, दूसरे घर के अंदर आपको युति मिले तो 5 साल की उम्र तक, तीसरे घर में अगर आपको युति मिलती है तो 6 साल की उम्र तक, चौथे घर के अंदर आपको युति मिले तो पहले साल में ही, जन्म लेते साथ ही कोई ना कोई कांड हो जाएगा। जब भी किसी की कुंडली में आप गुरु और शुक्र को चौथे घर में देखें, तो आप पूछ लेना कि पहले जन्म के पहले साल के अंदर आपकी जिंदगी के अंदर क्या बदलाव आया, परिवार के अंदर क्या बदलाव आया, तो कोई ना कोई मेजर चेंज आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जन्म लेते साथ ही माता मर गई, वो इसी ही एक, इसका ही एग्जाम्पल था कि अगर गुरु शुक्र फोर्थ हाउस के अंदर होंगे और चंद्र कहीं पर भी बढ़िया बैठा हुआ होगा, तो पहले साल ही या तो माता की डेथ हो जाए, या फिर माता को कोई बीमारी निकल आए, या घर में जो घोड़ी है, घोड़ा जो होता है वो चंद्र का कारक है, घोड़ी मर जाए, ठीक है, और पैसों का नुकसान हो जाए, मन की शांति चली जाए, महसूस करने की किसी अंग के अंदर महसूस होना ही बंद हो गया, ठीक है, अगर ऐसे कोई काम अगर मिल रहे हैं,
तो जन्म के साथ अगर मिल रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आप मान के चलिएगा कि उसका गुरु और शुक्र जो है वो फोर्थ हाउस के अंदर प्लेस्ड है। अगर अब सर आपने मून से क्या रिलेट किया इस चीज को अभी, कि मून भी मून अच्छा हो? मून अच्छा हो या बुरा कैसा भी हो, अच्छा, अगर ओके। अच्छा भी होगा तो भी होगा, बुरा होगा तो भी होगा। प्रभु, वो एक फिर चीज जब काउंट नहीं आप ये करता। कह रहे हैं कर्मों का भुगतान, तो आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं या पॉजिटिव भी हो मेनली तो सकती हैं ऐसी नेगेटिव चीजें? की कर रहा हूँ, लेकिन कई बार पॉजिटिव भी देखा गया है। अगर ये युति आपको फिफ्थ हाउस के अंदर मिल जाए तो 2 साल की उम्र तक, छठे घर के अंदर 3 साल, सातवें घर के अंदर 8 साल। अब जैसे मेरा छोटा बेटा है, उसका गुरु शुक्र जो है वो सेवंथ हाउस के अंदर है, अभी वो 6 साल का है, यानी 2 साल से अभी पूर्व जन्म के अभी कर्मों का भुगतान वो करना पड़ेगा। वैसे उसकी कुंडली इतनी शानदार है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी बोलूं तो नील बटा सन्नाटा। कारण यहाँ देखने से समझ में आता है कि गुरु शुक्र की युति मिल रही है सातवें घर के अंदर, शुक्र भी बढ़िया, ठीक है, गुरु इतना बढ़िया लिए, लेकिन अगर मैं राशि वाइज चेक करने की कोशिश करूं तो गुरु भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी नील बटा सन्नाटा, पढ़ाई में भी जीरो। कारण अभी पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान चल रहा है, कब तक, 8 साल की एज तक। 8 साल के बाद उसकी अपनी कुंडली बोलेगी, तब जाके कुछ बढ़िया रिजल्ट देगा। आठवीं अगर घर के अंदर ये युति मिले तो 11 साल तक, नौवीं घर के अंदर 10 साल, 10वें घर के अंदर 9 साल तक, 11वें घर के अंदर 12 साल, और 12वें घर के अंदर 7 साल। दोबारा बोल रहा हूँ, नौवें घर से, नौवें घर के अंदर हो तो 10 साल तक, 10वें घर के अंदर है तो 9 साल तक, 11वें घर के अंदर है तो 12 साल तक, और 12वें घर के अंदर है तो 7 साल तक पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा जो होगा वो झेलना पड़ेगा। उसके बाद उसके इस जन्म के कर्म जो होंगे वो एक्टिव होने शुरू होंगे। मेनली जो वो है वो नेगेटिव सेंस में ही है कि बुरे ही रिजल्ट मैंने देखे हैं अभी तक, अच्छा वाला कोई आया नहीं। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज अभी तक पढ़ाई टॉपिक से रिलेटेड? सर, आप इसका मतलब आप किसी से मिले नहीं जिन्होंने पुराने जन्मों में कुछ अच्छा किया हो? नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं मिला कि गुरु शुक्र एक साथ था और वो प्रॉब्लम लेकर आए। ज्योतिष के पास तो लोग प्रॉब्लम के वक्त ही आते हैं, कोई थैंक यू करने तो आया नहीं। थैंकलेस जॉब है, किसी का अच्छा हो जाएगा तो कभी नहीं कहेगा सर आपने उपाय दिया था बढ़िया हो गया, और कुछ कमी रहते साथ ही सर वो तो उपाय किया था, बना तो उससे कुछ भी नहीं। थैंकलेस जॉब है हमारी, क्या करें। नहीं, थैंकलेस जॉब नहीं है, लोग थैंकलेस है सर। अगर वो इस चीज जॉब, को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं ना, तो अपना ही कर्म खराब कर रहे सर हैं। सर इसका एक मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मेरे बेटे के फिफ्थ हाउस में थी युति, साथ में सूर्य भी है। पर आप सही कह रहे हैं, ये 2 साल की उम्र में इफेक्ट मिल गए थे इसके। मैं मतलब कि सेपरेट हुई थी अपने मदर और फादर इन लॉ से, बिना ऐसा कोई रीजन भी नहीं था, पर हो गया था कुछ ऐसे ही, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से। पर हाँ, ये कह रहे कि वो भी कुछ इफेक्ट्स देखने मिलते हैं ना। बिल्कुल जी। कोई बैठे तो यहाँ सभी ज्योतिषी हैं, किसी और के पास कोई ऐसा चार्ट जहां पर ये बात वैलिडेट हो पाए? सर सर चार्ट हमें तो तो मेरे अभी याद चार्ट नहीं है नहीं नहीं है, सर। है। ये तो देखा ही नहीं हमारे था। तो चौथे घर में है। अच्छा। हमें तो याद भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, अब तो पूछ भी नहीं सकते। पिताजी भी नहीं है, तो वो तो सर बहुत पुरानी। मेरे बेटे के 10th हाउस में है सर, सन, जुपिटर एंड वो वीनस। सर बट मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि 9 इयर्स का कुछ ऐसा हुआ हो। कितने साल का हो गया जी? कितने साल का हो गया बेटा? रुचि जी कितने साल का हो गया है वो?
वो अभी 2006 बॉर्न है, 2006 बॉर्न है सर वो। ओके, कोई तो इंसिडेंस 9 साल आपको ऐसा क्रॉस याद कर नहीं? गए ना, खत्म हो गए। हाँ 9 इयर्स तो क्रॉस हो गए, बट ऐसा मुझे कुछ, मतलब सर उसके ऐसा फादर कुछ? को कुछ मतलब पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो रही हैं उन 9 सालों में। चंद्र की एक अशिया वैसे तो कुछ कैश नहीं है मनी भी? सर, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं नहीं मुझे मैडम, समझ मैंने में ये आ नहीं रहा। कहा कि सारे के सारे रिजल्ट मिलेंगे, कोई एक भी मिल जाएगा तो भी हो जाएगा काम। हाँ बट ये हो सकता है उसके फादर थोड़ा मॉनिटरी, उनको थोड़ा सा रहा था, लॉस रहा था 9-10 इयर्स वही तक। होगा। मैंने बताया ना कि पैसे का नुकसान हो जाए, माता को कोई प्रॉब्लम हो जाए, घोड़ी घर की मर जाए, ठीक है, या घोड़ी बीमार हो गई, ऐसे सब कारण जो होते हैं वो सब चंद्र से रिलेटेड है। सरोज जी। सर वैसे तो बोलते हैं ना, जैसे दोनों गुरु हो गए तो वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट होगा, है ना। और जब इससे मैं मैडम एक वैसे ही बात मान के नॉर्मल। चलिए, आपने दुकान खोली और दुकान के हम्म। अंदर दो लड़के रखे और दोनों ही आपस में झगड़ते रहते हैं, तो दुकान हम्म। चलेगी नहीं चलेगी? वो भी है। और भले ही दोनों इसे गुरु थे। बर्थ डेट से देख सकते हैं। मैं बर्थ डेट से देख रही थी, कनेक्ट कर रही थी, 3 और 6 आ गया डेस्टिनी नंबर और मूल नंबर, तो वो भी हो गए गुरु शुक्र। तो कुछ ऐसा रिजल्ट तो नहीं मिल रहा। बाकी इंटेलिजेंट तो देखा मैंने, मेरे बेटे का ही है। सर मेरे बढ़िया। बेटे के भी 7th हाउस में है, कोई नेगेटिव वो तो नहीं, थोड़ा सा हाँ बचपन में वो बीमार रहा था, लेकिन घर में मतलब प्रॉस्पेरिटी ही हुई थी उस टाइम पे, मैं ऐसा नहीं आपको हुआ बताता था। हूँ, जैसे मैंने आपको जो नुकसान वाला बताया ना, वो तो हम हाथों हाथ नोट कर लेते हैं कि बच्चा हुआ और ये काम हो गया। लेकिन अगर वो 8 साल में हो रहा है, 6 साल में हो रहा है, या 12 साल में हो रहा है ना, तो उसका कारण मैं ये नहीं समझ के चलूंगा कि मेरे संतान के ग्रह योग के कारण ये सब हुआ। मैं उसके कारण कुछ और समझ के चलूंगा। इंसिडेंस हाथों हाथ कुछ हो जाए तो मेरे माइंड में एक स्ट्राइक कर जाता है कि ये इस कारण से हुआ। लेकिन अगर वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, या 12 साल में कुछ हो रहा है, तो उसको मैं उस चीज से रिलेट नहीं कर पाऊंगा। हालांकि एक बात इसका ना, मैं रवि जी बहुत बढ़िया जवाब दे सकता हूँ सभी के लिए। बहुत इसको समझिए आराम से, बहुत आसान सा जवाब है इसका। असल में होता क्या है, जिस चीज का ज्ञान नहीं होता ना, वो चीज महसूस भी नहीं होती। जैसे आज हमारे को पता चल गया है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। जो चीज हमारे को पता नहीं है और हमारे साथ हो रही है ना, तो उसको हमारे को महसूस नहीं होता। ये बात है। वही है यस, ना ये तो सर। है, आप देखेंगे चार्ट तो भूकंप, देखते मेरे हैं। सोते सोते 3 भूकंप आ गए, 6 रेक्टर स्केल पे, 6 स्केल के। मुझे पता ही नहीं, मैं आराम से सो रहा हूँ और लोग भाग रहे हैं इधर से उधर। हम्म। वही कहानी है। हम्म। और पता लग से ज्यादा 4 में मैं घर से बाहर। कोई और क्वेश्चन जी किसी का? आंचल जी, आपका एंट्रेंस है। जी सर, मेरा ही है 8th हाउस में जुपिटर वीनस। सब कुछ बढ़िया लग्जूरियस लाइफ जी है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। और मेरे हस्बैंड कभी का फोर्थ कभी कभी हाउस में मैडम है। चार्ट डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाएं। चार्ट डिस्कस करेंगे फिर बात जी करेंगे। अभी ठीक है। अभी और मेरे अभी हस्बैंड का फिल्म भी बाकी फोर्थ है हाउस में दोस्त। है। भाई, 4th हाउस में हस्बैंड का है, तो उनका भी अच्छा रहा है सब कुछ। बट नहीं नहीं, मुझे जहां तक एक ये याद है पर्टिकुलर कि एक एज डेढ़ तक, साल के। हाँ, एक पर्टिकुलर जैसे एज आपने तक एक उसका डेढ़ इफेक्ट साल के नजर बीच आता में है। बोला। लेकिन अगर आप, मैं सोचूं हाँ 45 साल की एज के अंदर मुझे 4 साल के अंदर क्या रिजल्ट मिले होंगे, मैं जज ही नहीं कर पाऊंगा मैडम। राइट। जी। तो उनका जैसे मैं वैसे भी बता रही ना हूँ, हम लोग एक डेढ़ अभी साल तक के जब वो थे। गलत पकड़ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, हम लोग ना अपनी कुंडलियों पे मत लगाइए। ये आपके पास जो नहीं। कुंडली अब आए ना, तो 12 साल तक की कुंडलियों को बच्चों पे लगा कर देखिएगा। तो उसके बाद रिप्लाई जी दीजिएगा कि भी क्या एक्टिव होता है कि नहीं होता। अपनी कुंडलियों पे मतलब लगाइए, क्योंकि हम तो पहले कोई 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है। किसी को याद नहीं रहता भी उस वक्त हमारे साथ क्या दिक्कत हुई थी। जी 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 जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद। सर मुझे ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि इतने छोटे से ग्रुप में इतने सारे लोग हैं जिनकी जुपिटर और वीनस की युतियां हैं। ये आसपास बढ़िया। ही होते हैं सर। सन नहीं सर, मरकरी जो वीनस, ये सॉरी जुपिटर चलिए जी, नहीं, हाँ एक सन आपने मरकरी। बड़ा अच्छा टॉपिक याद दिलाया जो कि, गिरी जी एक बात और बताऊं आपको मैं। गिरी जी, मेरा एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम लेडीज की कुंडलियों में ये होता है सर। गुरु और शुक्र इकट्ठा होता है। मैंने आज तक अपना नोटिस किया है। जेंट्स के कम होता है, लेडीज के ज्यादा होता है। चलिए जी, ठीक एक है टॉपिक जी छोटा रवि सा, जी। एक
2 लाइन का टॉपिक है, वो हम कराते हैं ताकि लिस्ट में से हमारे तो कटिंग ज्यादा मिल जाएगी। ये हो गया। ठीक ठीक है सर। टॉपिक है जी बिल मुकाबिल। बिल मुकाबिल यानी ऐसे ग्रह जो मुकाबले पर हो एक दूसरे के। ल आधा आएगा, बिल मुकाबिल। अभी सरोज जी ने बोला तो ही मुझे टॉपिक याद आया, अदरवाइज मैं आज के लिए कंक्लूड करने वाला था। सूरज बुध शुक्र नॉर्मल 80% 85% कुंडलियों में एक साथ आपको मिल जाएंगे। ऐसे ग्रहों को हम बिल मुकाबिल कहते हैं। कैसे, इसको हम डिस्कस करते हैं। 3 ग्रहों की युति मैंने बोली, सूरज बुध शुक्र। बुध शुक्र का भी दोस्त है, बुध सूरज का भी दोस्त है। बुध और शुक्र दोस्त हैं, ऐसे ही बुध और सूर्य भी दोस्त हैं। लेकिन जब ये तीनों एक साथ होंगे तो बुध को हम लुढ़कना लोटा बोलते हैं। जिधर भी ताकत देखी उधर ही लुढ़क जाता है। तो यहाँ पर सूरज और शुक्र में से ताकत सूर्य के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पर बुध सूर्य का साथ देगा और शुक्र की धज पीट देगा। सूरज को बुध सूरज का साथ देकर दोनों दोस्त मिलकर अब शुक्र को नुकसान पहुंचाएंगे बहुत ज्यादा। ऐसी कुंडलियों, ऐसे ग्रहों का योग जिसके अंदर एक ही ग्रह दोनों ग्रहों का दोस्त था, लेकिन जब आपस में मुकाबले पर आए तो एक ग्रह ने, हाँ, जो हैवी वाला ग्रह था उसकी साथ दिया और दूसरे ग्रह की तरफ, हम जैसे हम जनरली यारी दोस्ती में भी होता है कि मैं ए का भी दोस्त हूँ और बी जो है वो सी का भी दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब दोनों की आपस में लड़ाई है तो मुझे एक पार्टी चूज करनी पड़ती है, तो मैं ताकतवर को चूज करता हूँ और कमजोर को वहीं हम मार देते हैं, ठीक है, उसकी तरफ एक मोर्चा खोल देते हैं। तो ऐसी कुंडलियां जो होती हैं वो बिल मुकाबिल ग्रह कहलाते हैं। कुंडली नहीं, ग्रह जो ऐसा कॉम्बिनेशन बिल मुकाबिल कहलाता है। एक एग्जाम्पल इसमें मैंने दिया, आप इसके अंदर दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल सर मैं क्लास में अगली हूँ, क्लास तक। चुकंदर है इस पे। चुकंदर खाते नहीं सर हम। आंवला नहीं है, आंवला नहीं। आंवला, देवेंद्र अच्छा, जी ओके। म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर सॉरी दीजिए, सॉरी इसीलिए मैं सॉरी कह जी। एक एग्जाम्पल मैंने आपको तो दिया, दूसरा तीसरा एग्जाम्पल आप चूज करके लाएंगे। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, जिसकी कुंडली के अंदर भी सूर्य बुध शुक्र एक साथ होंगे, वहां शुक्र जो होगा आपको पिटा हुआ मिलेगा, वहां प्रॉब्लम का कारण मिलेगा, ठीक है। किस केस के अंदर इसमें शुक्र मार खाएगा, देखिए, हमने ना एक एक्स्ट्रा मैरिटल की कुछ कंडीशन पढ़ी थी बीएनएन के अंदर। लाल किताब के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल की एक कंडीशन ये भी होती है कि सूरज बुध शुक्र एक साथ मिल जाएं तो उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल के चांस बनते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक कंडीशन है। कंडीशन को सबसे पहले सुनेंगे, उसके बाद लगाएंगे, ऐसे ही अपनी कुंडली में लगाकर अपना माथा नहीं फोड़ेंगे। अगर किसी कुंडली में सूरज बुध और शुक्र एक साथ हैं, यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जज करना है मुझे केतु को। अगर केतु मेरा नीच का है या किसी ऐसे घर के अंदर बैठा है जहां पर वो हमें मंदे रिजल्ट देने जा रहा है, उस केस के अंदर तो एक्स्ट्रा मैरिटल के चांस बनते हैं। लेकिन अगर केतु वेल प्लेस्ड है, और कई बार होता है कुंडली के अंदर थर्ड हाउस के अंदर बैठा है, नीच कहलाता है, लेकिन मैंने अपने ठोस हालातों के अंदर केतु को बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। मेरे अपने भांजे भतीजों के साथ बड़ी अच्छी बनती है, मेरी पुत्र संतान भी है, ठीक है, और घर के मुझे खट्टा वट्टा खाने का ऐसा शौक भी नहीं है, यानी मैंने अपने केतु को कायम या मेंटेन करके रखा हुआ है। तो उस केस के कुंडली में बैडली प्लेस होने के बावजूद भी जो केतु होगा वो कुंडली को एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ नहीं जाने देगा। यहाँ पर क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, मैं तैयार हूँ, पूछिए। गुरुजी, इसी को श्रापित कुंडली भी बोलते हैं क्या, सूर्य व शुक्र को? नहीं, मैंने नहीं सुना। क्योंकि क्योंकि हमारे को पढ़ाया गया पहले
मैं उसमें हमारे को यही पढ़ाया गया कि सूर्य बुध शुक्र जब होगा श्रापित कुंडली हो जाएगी। पर मैंने टर्म नहीं सुनी, इसके लिए तो नहीं सुनी। शनि राहु में सुनी है, इसके लिए मैंने नहीं सुनी कि ऐसी कुंडली को श्रापित कुंडली बोला जाए। रेणु जी हैं ग्रुप में? रेणु रेणु जी जी हैं? शायद अभी नहीं है। चलो। सर एक मेरे एक एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, क्योंकि हर इंसान जो ज्ञान देता है उसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो, जैसे अभी इन्होंने ये पॉइंट लाए, तो मेरे हिसाब मतलब एवरीवन हैज दीज थोड़ा सा अलग अलग चीजें जो आती हैं, वो एज अ स्टूडेंट सर हमें किस तरह इसे पचाकर बदहजमी ना होने का कोई इलाज या कोई वो, अगर आपका क्या सजेशन है इस मामले में? मतलब आप समझ रहे हैं सर मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एवरीवन हैज अ क्वेश्चन नहीं डिफरेंट समझ पाए। पर्सपेक्टिव स्लाइटली। जी, जी समझ पाए ना आप? जी। सर, ये ना सब जितने भी हम कंसेप्ट लाल किताब में पढ़े हैं, किसी और भी हम विधा के अंदर पढ़ते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट तो है आपने उसको पॉइंट को कितनी कुंडलियों पे अप्लाई करके देखा। ब्लाइंडली तो हमें अपनाना नहीं है। ठीक है, मैंने बोला और आपने आज कुंडली देखी, और भले ही मेरी सिस्टर की कुंडली थी, मेरे भाई की कुंडली थी, उस पे मैंने प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं। सबसे पहले आप 2 3 4 कुंडलियों के अंदर आप ये कंसेप्ट लगा कर देखें। मैंने आपको कंडीशन भी बताई कि किस कंडीशन के अंदर अप्लाई होगा और किस कंडीशन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, आप जब भी आप लाल किताब के थ्रू आप कुंडली को पढ़ने जा रहे हैं, तो क्वेश्चनिंग करने से कभी भी डरिए मत। आप जितना क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनके राज उगलवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो ग्रह बैठे हैं उनकी पोजीशन को चेक करना चाहते हैं कि वो आपको कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, इन केस अगर मैं किसी लेडी से पूछूं, क्या आपका जो कमर से नीचे का जो हिस्सा है, क्या वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो मुझे ऐसा इससे ही पता लग जाता है कि केतु कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड है, भले ही नर संतान है। ठीक है, तो मैं 4 5 क्वेश्चन पढ़ूं करूंगा, और 4 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन को मान के लिए 5 क्वेश्चन की 20% की एवरेज दे दी। 3 क्वेश्चन में यस मिल रहा, 2 में ना मिल रहा, तो मैं कहूँगा 60% जो होंगे रिजल्ट इसके नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उस जज करने की तरफ ही मैं उसके आगे बढ़ पाऊंगा। मैं ब्लाइंडली किसी चीज को, ना कुंडली में कि लाल किताब में लिखा हो कि यहाँ पे ये मंदिर रिजल्ट देगा, लेकिन मैंने वहां पर भी अच्छे रिजल्ट आते देखे हैं। क्वेश्चनिंग से आप कभी परहेज न करिए, क्वेश्चन आप भरपूर कीजिए, और उसके ऊपर आप उस पे किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचिए। और सर कोई सर चीज? अगर सर अगर ये जो आपने कॉम्बिनेशन बताया, इसमें शुक्र ही किस्मत का ग्रह हो तो? कुछ भी हो सर, आप कह रहे हैं 12th हाउस के अंदर बैठा हो ये कॉम्बिनेशन। नहीं, जब अपन किस्मत का ग्रह निकालते हैं तो शुक्र आ जाता है। वो शुक्र तभी आएगा ना सर जब 12th हाउस के अंदर बैठा हो, अदरवाइज कैसे आएगा? नहीं सर, किस्मत आपने वो पर जो है। प्रोसेस दिखाया था ना, जिसमें वो जी कुछ जी कुछ स्टेप्स में जब शुक्र निकालते हैं तो शुक्र अपना ही किस्मत का ग्रह आता है। जी। तो इस केस में अगर वो आया तो क्या प्रॉब्लम आएगा? ऐसा कुछ, या तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ऐसा? आएगा सर, मैंने बताया ना कि जब हम ये टूल्स हैं, जब हम दो टूल्स को पढ़ रहे हैं तो दो कंसेप्ट को मिक्स नहीं करेंगे। जब किस्मत के ग्रह की बात करेंगे, वो अपने कारोबार से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर, मेरे पास कोई कुंडली आती है कि तलाक के योग बन रहे नहीं बन रही, या कोई क्वेश्चन आकर मेरे से पूछता है कि कहीं मेरे हस्बैंड या कोई ऐसी चीज जो है वो कहीं उनका कोई ऐसा चक्कर तो नहीं है, बच जाएगा नहीं बच जाएगा, मेरे से तलाक हो जाएगा नहीं हो हाँ। जाएगा, जब ऐसी क्वेश्चनिंग आती है तब मैं इन चीजों के ऊपर ध्यान दूंगा। ठीक है, जब मैं किस्मत के अच्छा। ग्रह की हाँ। बात करूंगा तो फिर मैं जब प्रोफेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, या मेरे भाग्य आजकल नहीं चमक रहा, या ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उस कंसेप्ट की तरफ जाऊंगा। दो कंसेप्ट आप में मिक्स नहीं करूंगा। ओके तो ओके ओके, गुरुजी, गॉट इट। हमने अब जैसे सूर्य बुध शुक्र में अगर शुक्र खराब हो रहा है तो प्रोटेक्शन शुक्र को ही देनी पड़ेगी ना, उसका ही उपाय करना पड़ेगा? जी, सबसे पहले ठीक है केतु गुरुजी। से जजमेंट होगी और शुक्र का इलाज होगा। शुक्र के दो मसनोई, एक राहु और एक केतु। अगर डायरेक्ट मैं शुक्र को कहीं नहीं ले जा पा रहा हूँ, 12th हाउस के अंदर बैठा है, और वहां पर जो शुक्र जो होता है उसके रिजल्ट देता है, लेकिन वहां भी अगर एक कंडीशन बन रही है, जैसे मेरी कुंडली में ही है कि सूर्य बुध शुक्र और चंद्र जो है वो चारों के चारों 12th हाउस के अंदर बैठे हैं, अब वहां कंडीशन मेरे को बन रही है। अब या तो 12th हाउस के अंदर बैठे ये कॉम्बिनेशन में मैं सबसे पहले तो केतु चेक करूं, केतु मुझे सही मिल गया। ठीक है, तो फिर मुझे शुक्र को उसी जगह पर प्लेस भी रखना है,
और मुझे उसके नेगेटिव असर भी चाहिए, यानी जो 12th हाउस में शुक्र जो होगा कहीं ना कहीं वाइफ को हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम देगा। तो वहां पर इसके मैं दो टुकड़े करूंगा शुक्र के, राहु और केतु। राहु जो है वो बैड पार्ट है, केतु जो है वो अच्छा पार्ट है, तो राहु का मैं इलाज कर दूंगा और केतु को वहीं रहने दूंगा। तो उस केस के अंदर मुझे शुक्र के और केतु के दोनों के उसके रिजल्ट मिलेंगे 12th हाउस के अंदर। सर एक क्वेश्चन है। जी। सर कहते हैं, सुना है जैसे राहु की रेमेडी करनी है तो केतु का करो, और केतु की करनी है तो राहु का करो, दान वान जो भी करना है। जी, जब कोई ग्रह ये राहु केतु आपका बंद मुट्ठी में है 1 4 7 10 के अंदर, तो इनका इलाज जो होता है उच्च के ग्रहों से होता है। यानी पहले घर में है तो सूर्य से, चौथे घर में है तो बृहस्पति से, 7वें में है तो शनि से, 10वें में है तो मंगल से होगा। लेकिन बंद मुट्ठी से बाहर आपको मिल जाए तो राहु का इलाज केतु से और केतु का इलाज राहु से होता है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई जी? सर ये जो आपने अभी 12th हाउस शुक्र वाला एग्जांपल दिया था, प्लीज एक बार और बता दीजिए। अगर देखिए ये तीनों की युति, जी बोले, आपको क्वेश्चन कंप्लीट करें। जी ये युति अगर 12th हाउस में बन रही है तो फिर कैसे, अगर शुक्र अच्छा बैठा हुआ प्लेस्ड हो रखा हो तो फिर क्या करेंगे? तो उसमें मैडम राहु को वहां से हटाएंगे। राहु से संबंधित चीजें जो होंगी वो मैं प्लेसमेंट करूंगा उसकी। मंदिर में करना है तो 2nd हाउस में करना है तो मंदिर में, 4th हाउस में अगर भेजना है तो जल प्रवाह करूंगा, और 7th हाउस में अगर गाय को खिलानी है या जमीन के अंदर दबानी है, वो कुंडली की कंडीशन चेक करके कहाँ भेज सकते हैं वो दे। पर्टिकुलर कोई ऐसा स्पेसिफिक उपाय नहीं है कि आपको ये मिले तो आपको ये उपाय कर देना। बाकी नहीं नहीं कुंडली। सर, सॉरी, मैं ये नहीं, जो इससे पहले आपने सूर्य बुध और शुक्र वाली युति का बता रहे थे, आप जिसमें कह रहे थे कि मेरा ही प्लेस्ड है 12th पे हाउस में, मैं उसका पूछ रही थी कि केतु का, पहले तो केतु को ही चेक करेंगे केतु को चेक कि किया, केतु अगर केतु। बढ़िया काम कर रहा है तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ मेरी कुंडली नहीं जा रही। ठीक है। सेकंड आ गया, अब वहां पर बैठा कौन सा ग्रह मुझे बुरे रिजल्ट दे रहा है। सूर्य 12th हाउस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ठीक है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं देता। बुध बुध 12वें घर के अंदर रिजल्ट देगा, उसके रिजल्ट, उसके उपाय मैं उस हिसाब से करूंगा। ठीक है, कैसे करने हैं मुझे। शुक्र में क्योंकि वहां पर बैठा शुक्र अच्छा है, तो फिर वहां पे उसमें मसनूई के ऊपर जाऊंगा कि राहु और केतु दो मसनूई है, उसमें से जो बैड जो वो है पार्ट उसका, उसको वहां से रिमूव कर दूंगा, अच्छा रिजल्ट होगा। तो शुक्र भी मुझे वहां पर बैठा अच्छे रिजल्ट देगा। केतु, क्योंकि राहु केतु में से राहु मैंने हटा दिया, केतु भी वहां पर मुझे अच्छे रिजल्ट देगा, तो कुल मिला के बैलेंस हो जाएगा। थैंक यू सर। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो कंक्लूड करेंगे आज की क्लास। ठीक है सर, चलिए जी, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मिलते सर, हैं धन्यवाद गुरु अगली जी, क्लास में। धन्यवाद थैंक गुरु यू जी। सर। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया रही क्लास सर आज, बहुत सर बढ़िया। थैंक यू हाँ, सर। बहुत अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक थैंक यू।